राम रामाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागीसाद्या सुमनसा सर्वथा नामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यु तं नमामि गजाननं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भूते महद्भिर्मा विभुर् निर्मायसेते यदुमूसु पुरुषा। भुङ्क्ते गुणानसो लङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता। तां श्री भागवतीं वार्ता वन्दे गुरुरूपिणी। राधा मे
दीजियो श्री वृंदावन को पार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम। इनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुकृपा। वंशी विभूषित करा नवनीत दाभा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। सभी विप्रों की जय हो। बस्ती माता की जय हो। स्थान के देवी देवताओं की जय हो। हनुमत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हिरण्यदेवी मैया की जय हो। महारानी की जय हो। काला महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल
अखिलेश्वर कृपा बरसाने वाले, अकारण करुणा मृणालय, भक्तवांछः कल्पतरु श्री तवद्दित विनंदित पीतांबरधारी श्री ब्रजनंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन नंदनंदन यशोदानंदन गोपी वल्लभ रुक्मिणी वल्लभ श्री राधा वल्लभ हम सबके प्रिय लाडले श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं कर्माणि च व्रजस्यानामयं कस्य विषय है। बंधुओं, इस कथा पंडाल में पधारे नंद स्वरूप उनके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए अनंत जगहों से पधारी मान्य शक्तियां और सबके हृदय में बैठे हुए नारायण को प्रणाम करते हुए कृष्ण स्वरूप छोटे छोटे बच्चे इनके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आवाहित सभी देवी देवताओं के हृदय में बैठे नारायण और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को सुंदर और भव्य रूप देने का आशीर्वाद इनकी गोद में करते हुए इस कथा को पूरी दुनिया में फैलाने वाले हमारे यूट्यूब चैनल को संचालन करने वाले श्री मुकेश यादव जी भैया इनके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए इस कथा पंडाल में विराजमान वयोवृद्ध उनके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए कहाँ तक कहें आप सबका इस षष्ठम दिवस की कथा में खूब खूब स्वागत। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले
जिस स्थान को हम छोड़ करके आए हैं, हमारा मन अभी वहीं पर है। उस मन को भी आवाहन करते हैं, उस मन को एकाग्र करके हम सब इस बह रही भागवती गंगा में मिलकर के गोते लगाए। आज का भजन महाराज, आज का कीर्तन भगवान की सत्ता पर आधारित है। कैसे भगवान खाते हैं, कैसे भगवान सोते हैं, कैसे भगवान नाचते हैं, ये सब अगर हम जान गए तो हमको भी हम भी भगवान को अपने सुंदर वाक्यों से, विचारों से, भक्ति से भगवान को भी रिझा सकते हैं। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए अपने मन को एकाग्र करेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कौन भगवान को अपनी बातों में नचाना चाहता है? फिर से उठाइए हाथ, कौन कौन नचाना चाहता है? तो पहले सीखना पड़ेगा। कैसे? कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं। गोपियों की तरह नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम न जाने।
सुलाना चाहता है? उठाइए हाथ। अरे काय को कंजूसी कर रहे हो भैया, भाव से तो सुलाना है। उठाइए दोनों हाथ। कौन कौन सुलाना चाहता है? कैसे सुलाना पड़ेगा सीखिए। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माया सोना के जैसे सुलाते नहीं, माया सोना के जैसे झुलाते नहीं। बच्चों बनते सबम हरिओ आज लग रहा है महाराज की राधा रानी कृपा लखनऊ वासियों पर पड़ रही है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अतीव में विशदु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात वित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बंधुओं, ये फल साधन ते न हो। ये भागवत रूपी फल है ना, ये साधनों से सुलभता से प्राप्त नहीं होता। अब साधन में क्या क्या आता है? हमारा धन, हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा, ये सब महाराज धरी की धरी रह जाती है, लेकिन भागवत कभी कोई श्रवण नहीं कर पाते। ये फल साधन ते न हो। कितने धनवान महाराज कभी सिर्फ विचार ही कर पाते हैं कि हमें भागवत कराएं। फिर एक भक्त का भाव था, बोल पूछा कि भैया साधन से संभव नहीं है तो फिर कैसे संभव है? तो बोले तुम्हारी कृपा पे पावे कोई कोई। तुम्हारी कृपा से श्री नंद नंदन यशोदा नंदन की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये फल आपको सुलभता से प्राप्त नहीं होगा। और हम तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से ये फल जो है ना, इससे मन में आता है कि हमको भागवत करानी। तो भगवान की कृपा से भी नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान की कृपा हो गई तो ये मन में संकल्प आएगा, लेकिन जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक ये सुंदर स्टेज और ये पंडाल इत्यादि सजने वाला नहीं है। तो राधा रानी की कृपा के बिना कोई भागवत करा ही नहीं सकता। बंधुओं,
आज कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करने से पहले हम पंचम दिवस की कथा की समीक्षा करें कि हमने कल क्या श्रवण किया था। जब तक हमें कल की प्रसंगों का ध्यान नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आज की कथा श्रवण करने में आनंद नहीं आएगा। कल हमने भगवान की सुंदर लीलाओं का दर्शन किया कि कैसे ब्रह्मांड को नचाने वाला महाराज गोपियों के छचिया भरी छाछ पर नाच रहा। गोपियां अपनी मुट्ठी में माखन रख के महाराज इस ब्रह्मांड को नचाने वाले कन्हैया को अपने सामने ठुमका लगवाती कि कन्हैया एक बार ठुमका दिखा दे, तेरे को माखन दूंगी। परीक्षित वो कितनी सुंदर लीला है भगवान की, उसकी जरा तुम कल्पना करो कि वो कन्हैया जो शास्त्रों में नहीं मिलता, पुराणों में नहीं मिलता, वो आज उन गोपियों की, अहिर की, छोकरियों की छचिया भरी छाछ पे नाच नचा रहा है, नृत्य करता है। कल हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान ने कंस के भेजे हुए पूतना, सट्टासुर, बकासुर, अघासुर इनका सबका उद्धार किया और भगवान असुर निकंदन कहलाए। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। हमने श्रवण किया कि भगवान इस वृंदावन में गोकुल से वृंदावन पहुंचे। बोले वृंदावन क्या है? बोले धन्य वृंदावनम यस्या भक्ति नृत्यति यत्र च। पूरी दुनिया में अगर भक्ति महारानी है तो वृंदावन में आज भी नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि जब पूर्व में हमने महात्म में श्रवण किया था कि कैसे भक्ति महारानी के बेटे ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था को प्राप्त हुए, बूढ़े हो गए महाराज और वृद्ध बेहोश पड़े और उनकी मैया एक सुंदर 21 वर्ष की कन्या के जैसी। मैया तो महाराज जवान और बेटे बूढ़े, लेकिन धन्य है ये भागवती गंगा कि इसके प्रभाव से महाराज वो ज्ञान वैराग्य भी फिर से जवान हो गए। भक्ति पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते जब वृंदावन पहुंची, वृंदावन में महाराज अपने पुत्र ज्ञान वैराग के साथ में नृत्य करने लगे। ये वृंदावन कोई साधारण वन नहीं है। वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी के वन को कहते हैं वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन कोई साधारण वन नहीं है। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावसत गीत कीर्ति, जहां पर भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन वहां पर उस अरण्य में महाराज भ्रमण किए और इसकी कीर्ति महाराज वेद वेदांत करते हैं। बंधुओं, उस वृंदावन में जब नंद बाबा को पता चला कि इस गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, मेरा लाला यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, अपने मंत्रियों की सलाह करके महाराज वृंदावन चले। फिर हमने कल श्रवण किया कि कैसे वृंदावन पहुंच करके महाराज भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन ने गौचारण लीला प्रारंभ की। बंधुओं, हमने श्रवण किया कि कैसे बत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया। इस वृंदावन में यमुना नदी के तट में, यमुना नदी में महाराज एक कालिया नाग रहता था। हमने श्रवण किया कि कैसे कालिया नाग को उस नदी में जाकर के, यमुना नदी में जाकर के उस दूषित जल को कालिया नाग से मुक्त कराया।
और उसे आदेश दिया, जाओ तुम रमणद्वीप नाम के सागर में जाकर के रहना। और उस यमुना जल को भगवान ने दूषित होने से बचाया। ये भगवान की जो कथा है परीक्षित, ये सबको प्राप्त नहीं होती। हरि की कथा का चमत्कार अद्भुत सखी, हरि की कथा का चमत्कार अद्भुत सखी, प्रभु के चरणों में धर के व्यथा सब हरे। हरि की कथा का चमत्कार अद्भुत सखी, हरि के चरणों में धर के व्यथा सब हरे। पतित हो, कितना भी पापी हो वे कैसे भी पामर पतित पात की, हो वे कैसे भी पामर पतित पात की, शरण आवे तो उनको भी पावन करे। हरि आवे तो उनको भी पावन करे। हरि की कथा का चमत्कार अद्भुत सखी, हरि की कथा चमत्कार अद्भुत सखी, धर के व्यथा सब हरे। चरणों में धर के व्यथा सब हरे। हरि की कथा महाराज कैसा भी पातक हो, कैसा भी पापी हो, तो हरि की कथा अगर श्रवण कर ले तो उसको भी भगवान पावन कर देते हैं। भगवान की शरण में जो आता है भगवान उसको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। परीक्षित, एक बार मैया यशोदा यमुना नदी में दीपदान करने गई, साथ में कन्हैया को भी ले गई। और महाराज दीपदान प्रारंभ किया तो कन्हैया अपनी मुरली से, अपनी बांसुरी से जो दीपक मैया दान करती, उन दीपकों को जो उनके पास में आते उन दीपकन को अपने किनारे लगाते जाते। यशोदा मैया ने कहा कि लाला तू यह क्या कर रहे हो है? तो कन्हैया कहते हैं कि मैया तो दीप ना रहे हो कि मैं इन दीपकन को पार लगाएगा। कन्हैया से यशोदा मैया कहती है कि लाला तू दारी के किन दीपकों को पार लगाए हो? तो कन्हैया कहते हैं कि मैया मैंने समन को ठेका थोड़ी ले रखे हो है, मैं तो उनको पार लगाऊंगा जो मेरे चरणों के पास में आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। होवे कैसा भी पतित पात की, शरण आवे तो उनको भी पावन करे। बंधुओं, भगवान का जो शरणागत होते हैं उनको भगवान अपना आश्रय प्रदान करते हैं। आगे चलकर के महाराज हमने श्रवण किया कि भगवान कैसे इंद्र का मान मर्दन करने के लिए वृंदावन के पास में गोवर्धन पर्वत है उसका पूजन सारे ब्रजवासियों से कराया। जब महाराज गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ, 56 भोग इत्यादि लगे, तो हमने श्रवण किया कल की कथा में कि इंद्र महाराज क्रोधित हो गए। इंद्र ने जो मेघ प्रलय के समय इस पृथ्वी पर वृष्टि करते हैं उन मेघों को आदेश दे दिया कि तुम जाओ। संवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रह्मंडल में इतनी घनघोर वर्षा करना कि पूरा ब्रह्मंडल जलमग्न हो जाए। बंधुओं, आज वो संवर्तक नाम के मेघ इतना बरसे महाराज, इतना बरसे कि पूरा जल चारों तरफ जल जल दिखाई देने लगा। पूरे ब्रजवासी महाराज घबराए। तो हमने श्रवण किया कि कैसे कन्हैया ने
7 वर्ष के उस कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका में रख लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। कैसे महाराज तो 7 वर्ष का बालक गिरिराज भगवान को अपनी कनिष्ठिका में रखे हुए और सारे ब्रजवासी महाराज उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। महाराज 7 दिन और 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा हुआ। एक तरफ महाराज सुदर्शन चक्र लगा दिया भगवान ने, जो अपने तेज से उस जल को सुखा रहा था। एक तरफ महाराज अगस्त ऋषि को लगा दिया कि अगस्त ऋषि, आप रामावतार के समय आप जल नहीं पी पाए थे, तो आप आओ और जल पिए। परीक्षित ने बोला, अगस्त ऋषि रामावतार के समय जल नहीं पी पाए थे। सुखदेव जी बतलाते हैं कि जब रामावतार में राम जी वनवास पूर्ण करके अयोध्या पहुंचे, उनकी पत्नी धर्मपत्नी श्री सीता जी, उनकी ब्राह्मणों में बड़ी निष्ठा थी। सुबह अपने रसोई में जाकर के अपने सुंदर हाथों से महाराज रसोई पकाती और सबसे पहले ब्राह्मणों को जिवाती। अब ब्राह्मण महाराज भोजन पाके जाते थे, एक बार राम जी से बोलती है, मैया आपके अयोध्या के जितने ब्राह्मण हैं वो कम खाओ, मैं चाहती हूँ कि इनको खूब पवाऊं, लेकिन ये बड़े कमजोर से ब्राह्मण हैं, 2-4 फुलका खाते रोटी के और महाराज जाते। तो राम जी ने सोचा कि मैया को अहंकार है, अभिमान है, अपना भोजन को अपने द्वारा भोजन पका के पवाने का। तो महाराज अगस्त ऋषि वहां पर ध्यान कर रहे थे किसी वन में, तो उनके ध्यान में राम जी पहुंच गए। राम जी से बोला, राम जी ने बोला, अगस्त ऋषि आज का भोजन महाराज आप हमारे घर में पाओ, हमारे अयोध्या में पाओ। अगस्त जी महाराज राम जी की आज्ञा पाकर के अयोध्या पहुंच गए। यहाँ राम जी के पास में जैसे ही पहुंचे तो मैया को आवाज लगाई कि मैया हे देवी, आज आप बोलते थे ना अयोध्या के ब्राह्मण कम खावे, आज ये पंडित जी आए हैं ऋषि महात्मा, इनको आप भोजन करवाओ। आज सीता जी ने आसन दिया, चरण धुलाए, चौकी रखी और महाराज रसोई से सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आए स्वर्ण थाल में। महाराज 56 प्रकार की उसमें कटोरियां हैं। और अगस्त जी से बोला कि प्रभु पाओ। अब राम जी समझ गए थे कि अगस्त जी को क्यों भेजा है, तो उन्होंने वहां से वो चले गए। यहाँ सीता मैया सुंदर भोजन पवाने के लिए उनको प्रार्थना की कि हे अगस्त ऋषि आप भोजन पाइए। अगस्त ऋषि ने बोला कि इतनी छोटी छोटी कटोरियों में मैं नहीं खाने वाला। सीता मैया ने बोला कि आप शुरू तो करो महाराज। आज अगस्त ऋषि महाराज खाना प्रारंभ किए, सुबह से दोपहर हो गई और बस यही बात कहते कि मैया और परोसो। रात्रि हो गई, मई माता जी परोसिए। एक दिन बीत गया महाराज, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। अब तो महाराज सीता मैया परेशान है गई। तो आज गणेश जी की पत्नी का नाम है रिद्धि सिद्धि, उनको आवाहन किया कि आओ भैया तुम ही संभालो। आज रसोई में रिद्धि सिद्धि मैया रसोई बनाने लगे। ऐसे करते करते महाराज 3 महीना बीत गए। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी आप आओ भैया घर पे। महाराज नवनिधियों को आवाहन किया कि हे नवनिधि देवियों आप यहाँ आओ। ऐसे करते करते महाराज 6 महीना बीत गए, लेकिन उस ब्राह्मण उस अगस्त ऋषि की महाराज पेट अभी नहीं भरा। देखते देखते राम जी ने सोचा कि भैया जाकर के हाल पूछा जाए सीता मैया का। पहुंचे, सीता मैया से बोला कि क्यों अभी तक ब्राह्मण भोजन पा रहे हैं। सीता मैया व्यंगात्मक शब्द में बोलती है कि प्रभु जी आज तो आ गए, अब दोबारा कभी आप अयोध्या में इनको निमंत्रण खाने के लिए तो नहीं देना। राम जी समझ गए कि सीता मैया परेशान है। ये सब तो महाराज राम जी की ही आज्ञा से हो रहा था। अगस्त ऋषि ने को आज अपनी आंखों से इशारा किया कि भैया बहुत हो गया। अगस्त ऋषि समझ गए, महाराज जोरदार डकार लगाई कि अरे मैया आप संपूर्ण भोजन।
वहां पूर्ण हो गए। अब जल पिलाइए। सीता मैया ने हाथ जोड़ लिए कि भैया, हे प्रभु, हे विप्र देवता, खाना आप इतना खा लिए, जल कहां से लाएंगे, इसीलिए हम जल नहीं पिला पाएंगे। आपके लिए राम जी ने प्रार्थना की कि आज्ञा दी कि अब आने वाले अवतारों में इतना जल पिलाएं। इस बार तो आपने खूब खायो, अब आने वाले अवतार में हम इतना जल पिलाएंगे, इतना जल पिलाएंगे महाराज कि आप जल से भी तृप्त हो जाओगे। बोलिए राम भगवान की जय हो। अगस्त ऋषि महाराज 3 श्वास में महाराज समुद्र पी गए थे। मुनि अगस्त पंथ जल से। आज अगस्त ऋषि एक तरफ से ब्रजमंडल के सारे जल को अपान कर रहे हैं। बरसते बरसते महाराज संवर्तक मेघों का सारा जल समाप्त हो गया। आज हार करके महाराज इंद्रलोक को चले गए। इंद्र को जैसे ही पता चला कि कुछ हमने इतने भयंकर मेघों को भेजा, लेकिन इस मेघों के द्वारा ब्रजमंडल का बाल बांका भी नहीं। इंद्र समझ गए कि वहां पर नारायण है, उनकी कृपा के कारण ही आज ब्रजमंडल बच गया। इंद्र दौड़ करके आए महाराज, अपने वाहन तक का इंतजार नहीं किए और सीधे आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग हुए। प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। स्तुति गाने लगे, प्रार्थना करने लगे भगवान। यस्तो यते श्रुतगणे निपुणैरजस्तम् संपूज्यते क्रतुगते प्रदवे गुणाभये श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। हे भगवान, हे नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान, आपके श्री चरणों में प्रणाम। मुझ अबोध पुत्र से बड़ा अपराध हुआ है, आप क्षमा करें। तो आज इंद्र ने जैसे ही क्षमा मांगी, कन्हैया ने उन्हें क्षमा कर दिया। परीक्षित ने बोला, सुखदेव जी, इससे पूर्व जब महाराज वृंदावन में ब्रजमंडल में ब्रह्मा जी ने उत्पात मचाया था, इंद्रलोक ब्रह्मलोक में महाराज पूरे ब्रजवासियों को ले गए थे। इंद्र ने तो महाराज कुछ श्लोकों में स्तुतियां गाई, लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुतियां गाई। तो ब्रह्मा जी को महाराज इतनी स्तुतियां गाने के बाद भी ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया और इंद्र को क्षण में ही माफ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी और इंद्र में कोई अंतर नहीं, इन दोनों ने ब्रजमंडल को समाप्त करने के लिए युक्ति बना करके महाराज कर्म किए, लेकिन दोनों में अंतर इतना था कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र से गोप ग्वाले जिनके प्रिय हैं, गैया जिन उनकी प्रिय हैं, उन सबको दूर करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। और इंद्र में और ब्रह्मा जी में सिर्फ इतना अंतर था कि इंद्र का कार्य तो गलत था, लेकिन इंद्र ने भगवान को ब्रजवासियों से दूर नहीं किया। या कह लें कि इंद्र ने ब्रजवासियों को भगवान से दूर नहीं किया और एक पर्वत के नीचे, एक पहाड़ के नीचे महाराज इकट्ठा कर दिया। इसलिए इंद्र को भगवान ने जल्दी माफ कर दिया, क्योंकि भगवान भक्त से अगर भगवान को या भगवान को भक्त से दूर करते हैं तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। आप पूजन करो अथवा ना करो कोई बात नहीं, लेकिन आपके वाक्यों से अगर आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी भक्त की पूजन में व्यवधान पैदा करते हो या पूजन रुकवाते हो तो वो अपराध महाराज वज्र के समान है। इंद्र की उसको भगवान भी नहीं काटते, उसकी यातना हमें सहनी ही पड़ेगी। आप पूजन मत करो, लेकिन किसी को पूजन करने से रोको भी मत, क्योंकि भगवान भक्त के भाव में ही नकाष्ठे विद्यते देवो
न शिलायां च मृत्सचा भावे विद्यते देवो तस्मात् भावं समाचरे। न काष्ठे विद्यते देवो, भगवान लकड़ी में है। न शिलायां न मृत्सचा, न शिला में और न मिट्टी में। तो फिर भगवान गया कहाँ? तो भाव है संत का कि भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावम समाचरे। भगवान भक्त के भाव में। जैसे हमने अभी पूर्व में भजन गाया था कि कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। अगर यशोदा मैया के जैसे आप खिलाओगे तो भगवान क्यों नहीं खाएंगे? सबरी मैया के जैसे आप बेर खिलाओगे झूठे तो भगवान क्यों नहीं खाएंगे? सबरी के पास ऐसा कौन सा स्वरूप था? अगर हम समझे कि भगवान हमारी सुंदर सजावट बना करके भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो ना। सबरी के पास कोई सुंदरता नहीं थी, कोई सौम्रस्व नहीं था, कोई लावण्य नहीं था, कोई सौंदर्य नहीं था। बस उसके पास में अगर कुछ था तो सुंदर भाव था। उस भाव के कारण महाराज उसके झूठे बेरों को भगवान ने सुंदर 56 भोग के पकवान क्या होंगे उन बेरों को इतने चाव से खाए। हमने श्रवण किया कैसे भगवान सुनते नहीं। यशोदा मैया के जैसे लोरी तो सुनाओ, भजन तो गाओ, भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? हमने सुना कि भगवान तो कैसे नहीं नाचे। आप गोपियों के भाव के जैसे महाराज नाच नचाओ तो सही। क्या भगवान को माखन की कमी है? ना। लेकिन गोपियां सोचती हैं कि ये माखन दिखा करके मुट्ठी भर के माखन के लोना में हम कन्हैया से बोलेंगे कि ये कन्हैया तुझे मैं माखन दूंगी मुट्ठी वाला, तो एक बार नाच नचा। तो वो कन्हैया उस माखन के लालच में नाचते हैं। तो नहीं भैया, मुझे गोपियों के अंदर भाव है ना, उस भाव के कारण भगवान उन गोपियों के सामने ठुमक ठुमक के नाच रहे। भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावम समाचरे। एक संत का भाव भी है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावम समाचरे। आज भगवान जब ब्रजमंडल इंद्र ने माफी मांगी, सारे सखा बोलते हैं कि कन्हैया तू अपनी कृष्टिका के बल से ही वस्तु ने गिरिराज नहीं उठाया। हम सब ने लाठियां लगाई, उन लाठियों के बल के कारण ही ये गिरिराज आप अपनी कृष्टिका पे रखे रहे। लेकिन कन्हैया तेरी कीर्ति बढ़े इसलिए हम लोगों ने श्रेय नहीं लिया कि हमने बल लगाया, तुझे ही श्रेय दिला दिया कि भैया जी कन्हैया ने उठाए। अब सखा तो महाराज भोले भाले, कन्हैया ने बोला हाँ भैया आप इन लोग की लाठियों को असर रहो। राधा रानी ने पूछा, राज सखियां थी वहां पर, उन्होंने पूछा कि आपके पास में इतना बल कैसे आया? आप तो 7 वर्ष के हो, 7 साल में इतना बल? 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली कृष्टिका शिंगली उस पर आपने 7 दिनों तक पर्वत उठाया। तो कन्हैया कहते हैं कि ये मेरा बल नहीं था। फिर कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कभी को कछु गोपियन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो ठाए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। ये जो आप माखन इत्यादि खिलाते हो ना, कछु बल इसका, कछु गोपियों ने गोप ग्वालों ने सहायता की। और इसमें भी नहीं, जब मेरे सबसे ज्यादा महाराज रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा हुई तब जाकर के मैंने गिरिराज को अपनी कृष्टिका पर रखा।
इस तरह महाराज गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने गिरिराज की पूजन ब्रजवासियों से कराई और इंद्र को जो भाग जाता था वो यज्ञ और मानवर्धन किया। ओ राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे सच कहता हूँ मेरे सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की करी दूर जो मिल जाए हम दूसरी बात कथा कर रहे हैं ना कि आपकी बात नहीं माने। देखो आज भगवान का क्या है, विवाह है ना। आप लोग जैसे शादी होती घर में बच्चे की बिटिया की जैसे फूफा और जीजा महाराज को बुला लेते हैं ना, आप फूफा जैसे और जीजा जैसे बुला लेते, आपको सम्मान नहीं मिलना क्या? मिलाना तो बढ़ा दोनों हाथ प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। Thank you.
तकदीर बदल जाए आके तेरे कभी भूल जो के बिहाल की जय हो परम पूज्य व्यासी महाराज की। राधा राधा कहत से सब बाधा मिट जात। एक बरसाने में सेठ जी थे महाराज। बरसाने में एक सेठ जी थे, उनके 3 पुत्र थे। खूब पैसा धन महाराज उनके वैभव था, लेकिन तब भी दुखी रहा करते। क्यों? उनको हमेशा ललक रहती कि 3 बेटे हैं, तीनों की हमने शादी कर दी, 3 बहू। बस मेरे जीवन में महाराज एक बेटी नहीं। मेरे जीवन में बेटे हैं महाराज, हमेशा मेरी बातों को सुनते, बहुएं महाराज सेवा करती नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक बेटी। क्योंकि जो बिटिया रहती है वो पिता के ज्यादा नजदीक रहती है। बिटियों का स्नेह पिताजी पर अधिक रहता है। तो हमेशा उनको यही दुख सताता था कि मेरे को कोई बिटिया नहीं है। एक बार संत जी का आगमन हुआ तो उनके सामने ये कपड़ा रोया। उन सेठ जी ने बोला कि बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बरसाने की जो राधा रानी का मंदिर है उन राधा रानी को बेटी बना। भूल गए महाराज वो सेठ जी, और आज से उनने राधा रानी को अपनी बिटिया बना लिया। और जब से बिटिया बनाया, जैसे बिटिया की अपन सब चीजें करते हैं ना, देखभाल इत्यादि वो सब करने लगे। और हमेशा कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी पड़ी रहती, नहीं है कोई मजबूरी। श्री कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आई कोई न बाधा। मैं बलिहारी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। महाराज मैं बलिहारी पिता हूँ कि मेरी बेटी श्री राधा है। अब महाराज उनके जीवन में जो दुख था वो मिट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया को, अब राधा रानी को अपनी बिटिया बना लिया। सेठ जी महाराज सुबह उठते, दैनिक क्रियाओं से मुक्त होते, इसके बाद में अपनी राधा रानी को याद करते और उन्हें मानसिक सेवा प्रस्तुत करते, और इसके बाद में भोजन इत्यादि पा करके अपनी दुकान चले जाते। एक बार दुकान में महाराज एक चूड़ी बेचने वाली मनहारिन आई, और वह जो मनहारिन है वो हर महीने सेठ जी की दुकान के पास में आती, और वो मनहारिन को सेठ जी आदेश करते कि जाओ हमारे घर में 3 बहुएं हैं, 3 बहुओं को चूड़ी दिखाना और उनको चूड़ी दे देना, वहाँ पैसे नहीं मांगना, हमें यहीं पर आकर के हम तुम्हें चूड़ियों के बदले में मुद्राएं दे देंगे। इस बार महाराज सेठ जी ने बोला कि जाओ 3 बहुएं हैं, जाकर के उनको चूड़ी इत्यादि दिखाओ, पसंद आए तो दे देना, और यहाँ पर आकर के उनका मूल्य हमसे ले लेना। अब महाराज उस मनहारिन ने चूड़ी दिखाई, बहुओं को चूड़ी पसंद आई, दुकान आई, दुकान में आकर के महाराज मूल्य लिया और अपने घर चले गए। अब सेठ जी अपनी दुकान इत्यादि बंद करके सायंकाल में रात्रि में पहुंचे घर, भोजन इत्यादि पाया नित्य की तरह, और आज जैसे ही सोए, नींद लगी, आज राधा रानी स्वप्न में आ गई और कहती है 3 बहू याद किंतु बेटी ना याद रही।
कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। आज राधा रानी सपने में प्रकट हो गई। क्या कहती हैं? सपने में प्रकट होए ब्रजभान की दुलारी बोली, तनया बनायो तात नात तुमने ना निभायो है। हे पिताजी, तुमने अपनी बेटी तनया तो बनाया, लेकिन तात पिता का आपने नात नहीं निभाया। चूड़ी पहन ली में जाने पितु गए है काली, आप मनहारन को मूल ना चुकायो है। आप मनहारन को मूल ना चुकायो है। 3 बहुओं को तो आपने चूड़ी दिला दी, लेकिन मेरे लिए चूड़ी नहीं खरीदी और उस मनहारन को मूल नहीं दिया। 3 बहू याद थी, किंतु बेटी ना याद रही। कहते श्री राधिका को स्वप्न में ही भर आया। अश्रु बहा रही है राधिका रानी। ऐसी दूरी भई कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी का जो मोही बिसर आयो। ऐसी कौन सी मजबूरी हुई पिताजी, या 4 चूड़ी के मूल्य के लिए आपने अपनी बिटिया को बिसरा दिया। आज महाराज जैसे ही राधा रानी ने स्वप्न में इतना कहा, सेठ जी की निद्रा खुली। झटपट आकर के उठे और महाराज उस मनहारी के घर पहुंच गए। चूड़ी खरीदी और सीधे महाराज राधा रानी के महल में पहुंच गए, जहाँ पर राधा रानी का मंदिर है। चूड़ियां महाराज समर्पित की और चूड़ियां समर्पित करने के बाद वो सेठ जी उस मनिहारिन को धन्य धन्य कहते। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारिन, तेरे से बड़ा भागी नहीं को संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, तेरे से बड़ा भागी कोई और है ही नहीं। कहाँ तक कहें संत महंत पुजारी तक तेरे से बड़ा भागी नहीं। फिर तेरी चूड़ियों के लिए मेरी राधा रानी आज रूठ गई, मेरी बिटिया मुझसे रूठ गई। इस प्रकार महाराज राधा रानी से अगर आप कोई संबंध रखोगे तो राधा रानी आप पर कृपा जरूर बरसाएंगे। और राधा की कृपा, राधा जी की कृपा के बिना कन्हैया मिलने वाले नहीं। इस भागवत में कहीं राधा जी का नाम नहीं आया, गुप्त रूप से आया। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो सुखदेव जी की गुरु है श्री राधा रानी, और गुरु का नाम लेना अपराध है। और उनके साथ एक विडंबना और थी कि जब वो रा कहते थे तो धा कहने से पहले महाराज 6 महीने की समाधि लग जाती है उनकी। महाराज अगर समाधि लग गई तो परीक्षित तो 7 दिन में मरने वाले हैं। अगर ये 6 महीना की समाधि लग गई तो परीक्षित तो महाराज उल्टे लटके रहेंगे, मुक्ति तो हो वैसे रही नहीं। तो महाराज संकेत के माध्यम से राधा रानी का नाम भागवत में समाहित है। जैसे मेहंदी के पत्तों में महाराज लालिमा छुपी रहती है, उसी प्रकार भागवत रूपी मेहंदी के पत्तों में, श्लोक के पत्तों में महाराज राधा रानी उस लालिमा की तरह छुपी। इस कथा में बार बार श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्णवाचो, श्री उद्धववाचो, जो श्री है वही राधा रानी सरकार है। कहां तक कहें तो परीक्षित, जो कृष्ण में जो नीचे रिकार लगा रहता है ना, जो रिकार ही राधा रानी है। अगर वो रिकार निकल जाएगा कृष्ण से तो महाराज रिकार निकलेगा तो वो हो जाएगा कृष्ण, कसेला, कड़वा। और एक कड़वे को भी मीठा बना दे वो है श्री राधा रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण को कृष्ण बनाने में श्री राधा रानी की भूमिका सबसे जरूरी। इसीलिए तो आज राजा जी परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि श्री राधे की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। आगे चलकर के परीक्षित कन्हैया गौचारण लीला करने जाते, एक बार महाराज अपने घर से भोजन इत्यादि लेकर के नहीं आए, अपने महल से भोजन की व्यवस्था करके नहीं आए।
और बन के महाराज खूब अंदर तक प्रवेश कर गए थे। अब कन्हैया को भूख लगी, सखाओं से पूछा कि क्यों मधुमंगल तू भोजन लायो है? मधुमंगल ने बोला, ना कन्हैया, हर दिन आप ही पवाते रहे हमको भोजन, आज मैं लेकर के नहीं आया। कन्हैया को वहीं कुछ दूर से वेद मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। कन्हैया और बलदाऊ भैया ने सोचा कि यहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने एक जगह स्थान चयन करके वहां पर अपने परिकर के साथ रह करके यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। आज मधुमंगल श्री रामा को आदेश दिया कि जाओ, जहां पर ब्राह्मण देवता विप्र देवता यज्ञ कर रहे हैं वहां पर जाकर के भोजन प्रसाद लेकर के वहां से हमारे पास ले आओ और हम सब मिलकर के भोजन पाएंगे। मधुमंगल श्री रामा महाराज पूरी टोली जहां पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंचे। अब महाराज ब्राह्मण लगे बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण करने। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषनोर्देवभू, सामवेद का मंत्र बोलते, ऋग्वेद का महाराज शेर वर्चस्व मायस्य मारोगमा विदाक्षो हुमागम मह्यते धनम धान्यम पसम भोक्तलाभम सत्संग मिश्रम दीर्घमायु। अब वो भोले वाले का समझे। तभी महाराज ब्राह्मणों के पास में मधुमंगल गया और प्रार्थना की कि महाराज दंडवत। और जब यज्ञ मंडप यज्ञ वगैरह को तो आपने भी देखा होगा, यहाँ पर यज्ञ भरता है और यज्ञ मंडप के अंदर जितने ब्राह्मण रहते हैं धोखे से उनको परिक्रमा करते समय प्रणाम तो कर लो। वो आशीर्वाद क्या, वो आपको देखते तक नहीं, अपने आप ही को यज्ञ भगवान समझ लेते। ऐसे ही महाराज ज्ञान के अभिमान के कारण उन ब्राह्मणों ने देखा नहीं उन ग्वालों को, उन सखाओं को। थोड़ी देर बाद जब 3-4 बार राम राम प्रणाम प्रणाम की हुई तो ब्राह्मण महाराज अभिमान में चूर होकर के कहते, क्यों ग्वालों को परेशान कर रहे हो? यहाँ पर देख रहे हो देवताओं का यज्ञ चल रहा है प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने बोला कि हमको भूख लगी है, आप कुछ प्रसाद में दे दो। बोले, जब तक भगवान को प्रसाद नहीं लगेगा जब तक आप भोजन नहीं पाओगे, आपको मैं कुछ नहीं दे सकता। और डांट फटकार के महाराज भगा दिया। अब मधुमंगल और श्री रामा और गुस्सा में आ गए, पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया ने बोला, अरे ले आए तुम भोजन? कन्हैया ने बोला, भोजन की तो छोड़ो महाराज, वो तो देखते तक नहीं अच्छे से। देखना तो छोड़ो महाराज, राम राम को उत्तर तक नहीं दी उन ब्राह्मणों ने। कन्हैया ने पूछा कि तुम किसके पास गए थे? बोले, ब्राह्मणों के पास गए थे। अरे मूर्खों, ब्राह्मणों के पास नहीं, भोजन मंगाना है तो ब्राह्मण की जो पत्नी है वो खूब सरल होती है, उनके पास जाओ और जाकर के बताना तो जरूर कुछ ना कुछ तुम लोग को भोजन के रूप में देंगे। अब महाराज फिर से गए ब्राह्मणों की पत्नियों के पास। जैसे ही बताया कि हमारे बलदाऊ नंद के लाला कन्हैया को भूख लगी है, आज वो एक पत्नियां 56 भोग तैयार करके खुद पवाने के टाइम महाराज कन्हैया के और बलदाऊ के पास में पहुंची। आज कन्हैया ने जब यज्ञ की ब्राह्मणों की पत्नियों को देखा तो महाराज उनका स्वागत करने लगे। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि में वयस्यानामयं कच्चे दूतागमन कारण। स्वागतम भो महाभाग, हे ब्राह्मणों की पत्नियों आपका स्वागत है। आज वो यज्ञ पत्नी, यज्ञ में जो विप्र बैठे हैं उनकी पत्नियां आज सुंदर सुंदर अपने हाथों से सुंदर पकवान कन्हैया को जिवाने लगी, बलदाऊ को जिवाने लगी, सखाओं को जिवाने लगी। इस प्रकार राजर्षि परीक्षित भगवान ने यज्ञ की ब्राह्मणों की पत्नियों को अपना सुभाषीष और अपना वात्सल्य प्रदान किया। ब्राह्मण भी महाराज जो अभिमान में चूर थे, महाराज आज अपनी पत्नियों के भाव को देखकर कि वहां पर दौड़ करके आए और कन्हैया को भगवान नारायण समझा और उनके चरणों पर गिर गए और उनके ईमान का मर्दन हो गया। आज कन्हैया ने उन ब्राह्मणों को क्षमा किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजर्षि परीक्षित इस प्रकार यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया। अंत तो गत्वा भगवान रोज गौचारण लीला करने समय जाते और रात्रि जब लोग दूली बेला पर लौटते
जब गैया महाराज लौट करके महल की ओर आती, गोकुल की ओर आती, वृंदावन की ओर आती, जब गैया दौड़ती उनसे महाराज धूल पूरे ब्रजमंडल में दिखाई देने लगी। और उस धूल के बीच में कन्हैया को देखने सारे गोपियां अपने अपने घर से बाहर निकल कर के कन्हैया की सुंदर छटा को देखती। परीक्षित वो गोपियां प्रातःकाल कार्तिक के महीने में महाराज उनका नियम था, भोर उठ करके महाराज यमुना जी में स्नान करती और स्नान करने के बाद वृंदावन में कात्यायनी मैया का मंदिर है। उसी मंदिर में महाराज जब सती के जो चरित्र में भगवान नारायण के चक्र ने शरीर के जो अंगों को छिन्न भिन्न किया था सती के, जिस जगह पर अंग गिरे वहां पर एक शक्ति पीठ तैयार हुआ। 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ वहां पर माता के बाल गिरे थे, वहीं पर महाराज कात्यायनी मैया के नाम से प्रचलित हुई। बोलिए कात्यायनी मैया की जय हो। तो गोपियां स्नान करके यमुना में कात्यायनी मैया के पास जाती और प्रार्थना करती कि हे कात्यायनी मैया, श्लोकों का गान करती। कात्यायनी महामाये महायोगिंद्रधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी मैया, आपकी सच्ची निष्ठा से हम जो पूजन कर रहे हैं उसके उस पूजन के बदले में अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो सिर्फ इतना आशीर्वाद दें कि नंद गोप सुतम देहि पतिं मे कुरुते नमः। जो नंद का गोप नंद का जो सुत है कन्हैया, वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो। रोज का नियम महाराज, बस उन गोपियों की गलती थी कि जब भी यमुना जी में स्नान करती तो निवृत्त होकर के करती। कन्हैया ने क्षीर हरण लीला की। एक बार कन्हैया महाराज कदम के पेड़ पर चढ़ करके सारे वस्त्रों को, कन्हैया कदम के ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए और वस्त्रों को ले गए। अब कन्हैया गोपियों से कहते, क्यों गोपियों कब तक नहा रहे हो, अभी जाकर के कल कात्यायनी मैया का पूजन भी तो करना है। सब गोपियां झटपटाई और जैसे ही बाहर निकलने को उद्यत हुई तो वस्त्र दिखाई नहीं दी। ऊपर देखा कन्हैया वस्त्र लिए खड़ा है, प्रार्थना करने लगी कि वस्त्र दे दे कन्हैया, कात्यायनी मैया की पूजन करने में देर हो गई। कन्हैया ने बोला कि आज संकल्प लो कि कभी निवृत्त होकर के नदी इत्यादि में आप स्नान नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इससे जो जल के देवता वरुण है, वो वरुण देवता नाराज जाते हैं और उनका अपमान हो जाता है, अपराध हो जाता है। आज इस प्रकार राजर्षि परीक्षित कन्हैया ने गोपियों के इस अपराध को बचाने के लिए, अपराध करने से बचाने के लिए क्षीर हरण लीला की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आज इस प्रकार की निष्ठा को देख करके कन्हैया ने बोला कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम आपको वरण करेंगे। कुछ समय बाद महाराज कालांतर के बाद में शरद पूर्णिमा आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका। आज भगवान जैसे ही रात्रि में महाराज, शरद पूर्णिमा की रात्रि में महाराज कन्हैया ने आज सुंदर अपनी बांसुरी से महाराज एक तान छेड़ा। उस तान की, उस मुरली की तान का प्रभाव परीक्षित इतना था कि जैसे ही कन्हैया, इस तान कन्हैया ने छेड़ी तो जो ब्रजमंडल में जो वृंदावन में जो गोपियां हैं, तो जिस जिस गोपियों के कानों में वो तान श्रवण होती, सुनाई देती, तो वो सोचती कि कन्हैया की ये मुरली की तान मानो मेरा नाम लेकर के उस जगह पर पुकार रही है जहां से भगवान कन्हैया मुरली की तान छेड़ रहे हैं। सुंदर महाराज लीला, गोपियों की ऐसी हालत हो गई कि एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही थी। परीक्षित
आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे ही मुरली की तान कर्ण इंद्रियों पर पड़ी, महाराज वो काजल को होठों में लगा ली और होठों को जो लालिमा जो रहती है लिपस्टिक इत्यादि, उस लालिमा को महाराज आंखों से लगा करके दौड़ गई। इस जहां पर मुरली की तान आ रही थी वहीं दौड़ गई। एक गोपी अपने सासू मां को भोजन पवा रही थी व्यंजनों, और महाराज नमक की कमी हुई। सासू ने नमक मांगा तो नमक की जगह महाराज राजर्षि परीक्षित शक्कर का बूरा देकर के महाराज वहीं छोड़ के भाग गई। जहां पर मुरली की तान आ रही थी वहीं चली गई। कहां तक कहें परीक्षित गोपियों की दशाओं की। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पानकार करा रही थी। तुरंत महाराज जैसे ही मुरली की तान सुनी तो बच्चे को पल्ले पर छोड़कर के महाराज बिना सजे धजे, महाराज जैसी अवस्था में थी वैसे ही दौड़ करके मुरली की तान के पीछे पीछे दौड़ लगा। मुरली की तान सुनी गोपी ने अपने सारे कामों को जल्दी जल्दी झटपट करने लगी। उसके पति ने देखा कि ये झटपटा रही है तो महाराज कमरे में बंद कर दिया। तो उस गोपी ने बोला कि तुम आप इस सांसारिक हाड़मास के शरीर को आप बंधन में रख सकते हो, लेकिन भगवान कृष्ण को पाने के लिए मैं शरीर ही त्याग दूंगी। और आज गोपी ने शरीर को त्यागा और आत्मा के तेज से महाराज जहाँ पर भगवान मुरली की तान छिड़ रहे वहीं पर चली गई। ऐसे करते करते सारी गोपियां महाराज कन्हैया जहाँ से मधुरतान छिड़ रहे थे उस मैदान में पहुंच गए, निर्जन वन में। सारी गोपियों को कन्हैया ने देखा, आज मुरली की तान को शांत किया और कन्हैया ने उनका स्वागत किया कि हे देवियों, हे गोपियों, आपका खूब खूब स्वागत है। अब कन्हैया उन भक्त जो रहे, भगवान जो रहते हैं, पहले भक्तों को अपने पास में बुलाते हैं। तो जब भक्त पास में आ जाता है तो उसकी परीक्षा लेते हैं, ठोक बजा लेते हैं कि ये मेरा आश्रय पाने योग्य है कि नहीं। तो आज ये गोपियां जो है भगवान की भक्ता है, आ तो गई लेकिन उनकी कृपा पाने के लायक वो है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए कन्हैया कहते हैं कि अरे गोपियों, इतनी रात्रि में तुम निर्जन वन में क्या कर रही हो। गोपियां महाराज मौन। कन्हैया कहते हैं कि आप सब सच्ची पतिव्रता नारी हो, आप पति की सेवा करने वाली हो, और इतनी रात्रि को पतिव्रता नारी को इतने निर्जन वन में कभी घूमना नहीं चाहिए। अगर समाज को पता चलेगा तो समाज आपको भूख खड़ी खोटी सुनाएगा। गोपियां महाराज मौन। कन्हैया कहते हैं कि पतिव्रता धर्म नष्ट होता है इतनी निर्जन वन में इतनी रात्रि में घूमने से। अरे गोपियों, पतिव्रता धर्म की इतनी महिमा है तो एक दृष्टांत के माध्यम से बतलाता। आज कन्हैया एक दृष्टांत देते हैं उन गोपियों के लिए। कहते हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, और पतिव्रता नारी के महाराज वो पतिव्रता नारी अपने पति की खूब सेवा करती है। एक दिन वह स्त्री महाराज चावल बिक रही थी आंगन में। उसका पति काम से निवृत्त होकर के घर में आया, मुंह हाथ इत्यादि धुला और वो स्त्री खड़ी हो गई आदित्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। देखते देखते गोपियों, वो पति और पत्नी का जोड़ा महाराज एक जगह बैठ गए। देखते देखते उसका पति था वो थकान महसूस करते करते महाराज उसकी गोद में सो गया। गोपियों, उसकी नींद लग गई उसके पति की। कुछ देर के बाद में उसका 13 महीना का बालक घुटमन घुटमन अग्नि, उसी आंगन के पास में महाराज एक अग्नि कुंड था। उस अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। उस अग्नि कुंड की तरफ बढ़ने लगा। अब गोपियों, वो पत्नी अपने उस बच्चे को 13 महीने के बच्चे को देखती है कि ये घुटमन घुटमन चलते चलते अग्नि कुंड की पास अग्नि कुंड की ओर जा रहा है।
अब उस बच्चे को अगर बचाने के लिए वो पत्नी उठती है तो उसकी पति की निद्रा भंग हो जाएगी। जब निद्रा भंग होगी, पति उठ जाएगा तो उस पतिव्रता नारी से अपराध हो जाएगा। अपने पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चे को आग के पास जाते जाते देखने के बाद में भी महाराज आज वो कुछ नहीं कर पाए और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आज गोपियों वो बच्चा घुटमन घुटमन को अग्नि कुंड के पास में पहुंचा और नीचे झांकने लगा। झांकते झांकते महाराज वो बच्चा अग्नि कुंड में ही गिर गया। अब जो पत्नी अपने पुत्र की ऐसी दशा देख रही थी लेकिन कुछ कर ना पाई, क्योंकि उनकी गोद में उनका पति शयन कर रहा था, निद्रा लग गई थी उस पति को। आज झरझर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद में गोपियों उसके पति की निद्रा खुली और वो उठ करके बैठा। आज वो पत्नी दौड़ करके यज्ञ कुंड की ओर पहुंची और जैसे ही महाराज यज्ञ कुंड में झांक करके देखा तो उसका बच्चा उस अग्नि कुंड में प्रज्वलित अग्नि में बचा महाराज नीचे खेल रहा है। कहने का अभिप्राय बंधुओं, हे गोपियों, कि पतिव्रता धर्म की कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है कि वो जलने वाली अग्नि भी महाराज चंदन के जैसे उसका ताप शीतल हो गया और उसका बच्चा अग्नि कुंड में महाराज सुरक्षित रहा। ये पतिव्रता धर्म का लक्षण है। उसने अपने बच्चे को अग्नि कुंड में जलना स्वीकार कर लिया लेकिन पति की सेवा में अपराध स्वीकार नहीं किया। और आजकल की पत्नियां महाराज पति के साथ क्या करती हैं हम नहीं बता पाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतनी सुख से तो महाराज गोद में क्या हो तो कमरे में तक नहीं सो पाते पति। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन इस जो कथा पंडाल में जो मैया बैठी है ना, ये बहुत पतिव्रता नारी। इनकी बात नहीं कर रहे, जो कथा में नहीं आई उनकी बात चल रही है। आप तो सब महाराज यशोदा मैया के जैसे गोपियों के जैसे पतिव्रता धर्म को निभाने वाले। इन मैयाओं के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया पुरुष वर्ग की। अब जब कन्हैया ने इस प्रकार पतिव्रता धर्म को बतलाया कि गोपियों, आप इतनी रात्रि में आप घूम रहे हो, आपका पतिव्रता धर्म दूषित हो जाएगा। अब गोपियां जो अभी तक मौन थी वो कन्हैया को डांटने लगी और कहने लगी कि जिस पति को मैं घर में छोड़ करके आई वो पति तो महाराज हाड़ मांस का है, वो इस देह का पति है। आत्मा का पति तो महाराज कृष्ण है। आत्मा का पति तो महाराज परम पिता जगदीश्वर आप हो प्रभु। और उस देह रूपी पति को छोड़कर के आपके पास आए तो मैंने क्या अपराध कर दिया। और हाँ कन्हैया, जो तुम इतनी कहानियां जानते हो ना, तो दो चार कहानी हम भी जानते हैं, हमने भी वेद वेदांत पढ़ा है। हम भी तुम्हें एक कहानी सुनाते, एक दृष्टांत सुनाते हैं। आज गोपियां सुनाती हैं कन्हैया, कहती है एक पति पत्नी का जोड़ा महाराज एक महल में एक घर में खूब अच्छे से रहता है। वो जोड़ा महाराज रहता है लेकिन उनके घर में थोड़ी धन का अभाव था। कन्हैया उनके घर में नहीं था तो सिर्फ धन नहीं था। तो जो पति था उसने पत्नी को निवेदन किया कि देखो अपने घर में धन इत्यादि है नहीं और आगे चल करके हमारा वंश बढ़ेगा, पुत्र इत्यादि होंगे, संतान होंगी, उनके भरण पोषण के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी और इस नगर में धन कमाने का कोई साधन नहीं है। तो तुम अगर आज्ञा दो तो हम विदेश में जाकर के धन इकट्ठा करके आएंगे और यहाँ पर हम सुख से गृहस्थ जीवन जिएंगे। आज पत्नी ने धन कमाने का जब ये समाचार सुना तो पत्नी ने हामी भर दी। लेकिन पत्नी ने कहा कि प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे। पति ने समझाया कि इस घर का फिर क्या होगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो पत्नी है ना। तो आज पत्नी ने निवेदन किया कि देखिए